प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, इसका कार्य क्या होता है। कोई कार्य जब भूतकाल में लगातार कुछ समय तक जारी रहे तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहा जाता है। जैसे मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, तो मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, काम लगातार जारी है, तो इसके लिए आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स। इसमें क्या होता है, हैड बीन का प्रयोग किया जाता है, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, और समय निश्चित हो तो सीज का प्रयोग और अनिश्चित हो तो फोर का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का रूप हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का रूप में होता है। इस टेंस में हैड बीन के साथ वर्ब में आईएनजी का रहना आवश्यक है। अतः ही हैड बीन इल, वह बीमार रहा था, में वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं। ऐसा वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप में वर्ब में आईएनजी का नहीं रहने का कारण हुआ है, जबकि इस वाक्य के भाव से स्पष्ट है कि मैं बीमार रहने की स्थिति में भूतकाल में कुछ समय तक लगातार जारी रहा। अतः कोई आवश्यक नहीं है कि कोई व्यापार भूतकाल में कुछ समय तक लगातार जारी रहा हो, उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्रिया का प्रयोग किया जाए। अनेक स्थितियों में यह भाव पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। समय प्राय फोर और सीन्स के साथ होता है। आप इंग्लिश सेंटेंस के भाव के अनुसार टेंस का नामकरण न करें। वाक्य में प्रयुक्त वर्ब फ्रेज के ढांचे को देखकर ही नामकरण करें। बहुत से लोग टेंस के नामकरण से भूल करते हैं। अर्थ भाव के अनुसार अनुवाद किया जाता है, परंतु अनुवाद के लिए टेंस का नामकरण इंग्लिश सेंटेंस के वर्ब या फार्स के रूप में देखा गया होगा। प्रधानमंत्री कल आएंगे में प्रयुक्त किया भविष्यकाल में है, परंतु इसका अनुवाद भाव को देखते हुए द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया के रूप में किया जाता है। मैं दौड़ता रहा था, आई हैड बीन रनिंग, वे लोग सोते रहे थे, दे हैड बीन स्लीपिंग, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स। इसका अर्थ है कि हैड बीन के साथ वर्ब में आईएनजी, मतलब रीड की जगह रीडिंग हो रहा है। आई हैड बीन रीडिंग, और 2 वर्ष के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। जब भी कभी वर्ष, महीने ये सब दिया होता है तो फोर का प्रयोग करते हैं, और बजे दिया हो तो सीन्स का प्रयोग करते हैं। वे लोग सुबह से दौड़ रहे थे, सुबह से, इसके लिए सीन्स का प्रयोग करेंगे। दे हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, समय निश्चित है सुबह से, इसलिए सीन्स का प्रयोग करेंगे। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, बच्चे सुबह से खेल रहे थे, तो द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह 2003 ईस्वी में परीक्षा की तैयारी कर रहा था, ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस 2003। राम 2 वर्षों से बुखार से पीड़ित था, तो इसके लिए होगा राम हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 ईयर्स। हैड बीन के बाद वर्ब में आईएनजी आया है, अतः प्रयुक्त वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में मैं पढ़ रहा था, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। इसमें समय दिया होता है कि कितने समय या कितने महीने या कितने वर्षों से काम जारी है या जारी था, तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। वर्षा हो रही थी, तो ये क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और 2 दिनों से वर्षा हो रही थी, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वर्षा हो रही थी, इट वाज रेनिंग, 2 दिनों से वर्षा हो रही थी, तो होगा इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। हैड बीन लगेगा और रेन की जगह रेनिंग होगा। वर्षा हो रही थी, इसके लिए रेनिंग का प्रयोग करते हैं, और 2 दिनों से हो रही थी, इसके लिए फोर का प्रयोग करते हैं।
मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग, और मैं लिखता रहा था, आई हैड बीन राइटिंग। इस तरह का प्रयोग करते हैं। अब आ जाइए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में नॉट या नेवर को हैड और बीन के बीच में रखते हैं। जैसे हैड प्लस नॉट के बदले हैड नॉट का भी प्रयोग हो सकता है। स्ट्रक्चर कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हैड और हैड नॉट को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, या तो दूसरे शब्दों में भी हो सकता है, हैड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। नहीं पढ़ रहे थे, हैड नॉट बीन। हैड नॉट बीन पढ़ने की होती है रीड। रीड में क्या लगेगा? आईएनजी। रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से यू हैड बीन नॉट, या यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से सेंटेंस बन सकता है। तुम कभी भी पढ़ते नहीं रहे थे। यू हैड नेवर, कभी नहीं के लिए होता है या कभी भी के लिए होता है नेवर। यू हैड नेवर बीन रीडिंग। क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे? क्या आ गया? इसलिए हैड को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 2005 ईस्वी से स्कूल नहीं जा रहे थे? क्या की इंग्लिश के लिए हैड को पहले रखोगे। हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2005। इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाट, वेयर, व्हेन, हाउ, वाई का प्रयोग होता है तो इस प्रकार करते हैं। सर्वप्रथम हैड का प्रयोग करते थे, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ब आए हैं, वाक्य आए हैं, तो वाट, वाई के बाद हैड का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, रवि 2 वर्षों से कहाँ रह रहा था। कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले रखेंगे। कहाँ की इंग्लिश होती है? वेयर। वेयर हैड रवि बीन लिविंग फॉर 2 ईयर्स। 2 वर्षों के लिए 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स का प्रयोग करते हैं। आप 2 वर्षों से क्या कर रहे थे? क्या की इंग्लिश सर्वप्रथम रखेंगे। फर्स्ट, वाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 ईयर्स। हैड बीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके बीच में सब्जेक्ट लिखते हैं। वाट के बाद हैड के बाद सब्जेक्ट यू रहेगा। इसके बाद बीन, डू के साथ प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो डूइंग हो जाएगा। डूइंग फॉर 2 ईयर्स। तुम 2005 ईस्वी में स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे? तो वाई हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2005। इस तरह से इसका सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है, तुम या कब से कर रहे थे। इसके लिए सिंस व्हेन हैड यू बीन डूइंग दिस। इस तरह से इस वाक्य को भी बना सकते हैं। इस प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कर सकते हैं। हमने आपको सिंपल सेंटेंस, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी के बारे में बताया। बहुत ही आसान है ये। आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट टेंस के लिए अगले वीडियो में देखिएगा। धन्यवाद।